ठीक है। मैं अभी उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जो स्कूल डमी है जिनका, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की। और कई बच्चों के दिमाग में आता है सर क्या स्कूल के साथ हम जेई क्वालिफाई कर सकते हैं? तो एक चीज तो मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं, बेटा इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, बहुत आसानी से आप जेई के साथ आप क्वालिफाई कर सकते हो स्कूल के साथ, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है कि स्कूल में आपका बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड होता है। तो क्या होता है आपके पास पर्सनली जो है वो होमवर्क के लिए, बाकी चीजों के लिए टाइम थोड़ा कम बचता है, ठीक है। सर हम स्कूल से आते हैं, हम थक जाते हैं, सर हम कैसे होमवर्क करें, सर हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है इसीलिए, और क्योंकि यार ये बैच लेट शुरू हुआ है तो आपके पास एक चैलेंज भी बहुत बड़ा है। सर 4 बजे से लेकर के सर 11 बजे तक हमारा सर आपका कोचिंग चलता है, ठीक है सर, और सुबह सर 9 बजे से 8 बजे से सर हमारा 1 या 2 बजे तक सर हमारा स्कूल चलता है। तो सर इस पूरे दिन में मतलब सर आप देखो सर 9 बजे से रात तक 11 बज गया, ठीक है सर, हम कैसे इस चीज को मैनेज करें? तो कुछ मैं आपको चीजें बताना चाहूंगा। देखो पहली चीज तो ये, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग एवरी टाइम, ठीक है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है ही नहीं। आप अगर ये सोचो कि नहीं मैं हर रोज सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक पूरे दिन पढ़ता रहूंगा, तो आप या तो पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, या आप वो चीज कर ही नहीं पाओगे हर रोज, ठीक है। तो यू हैव टू डिसाइड द प्रायोरिटीज, ठीक है। एक 80-20 रूल सुना है आपने, ठीक है। 80-20 रूल बेसिकली ये है कि आपने लाइफ में जो भी चीज में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि 20% जो आपका एफर्ट है, 20% चीजें जो है वो 80% रिजल्ट देती हैं, ठीक है। मान के चलो मैं अगर कोई दुकानदार हूं, मैं सामान बेच रहा हूं, ठीक है, तो 10 में से 2 सामान ऐसे होंगे जो 80% मेरा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे होंगे, और बाकी जो 8 सामान है वो खाली 20% रेवेन्यू ही दे रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो बेसिकली आपकी लाइफ में भी कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी बेटा, क्या आपको 11th पास करना है या आपको आईआईटी में जाना है, ठीक है। ये प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी, और अभी से दिमाग में क्लियर कट प्रायोरिटी जब तक नहीं होगी तब तक आप आईआईटी नहीं निकाल पाएंगे। मैं अपना खुद का एग्जांपल दे सकता हूं, मैं क्लास 11 से ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, मैं आईआईटी में ही जाऊंगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आई विल गो इनटू आईआईटी, ठीक है। स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल में मेरी प्रायोरिटी सेट थी, मुझे मतलब स्कूल से ये था कि भाई ठीक है अब जाना है तो अटेंडेंस तो चाहिए ही ना, लेकिन ठीक है अब उसके बाद आपको जब प्रायोरिटी सेट है तो आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है। फोकस शिफ्ट कैसे होता है? स्कूल में बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। आपको पता है कि सर स्कूल में जैसे कई सारे पीरियड्स होते हैं जहां पर आपको टीचर्स ही नहीं आ रहे, या टीचर हमेशा 10 से 15 मिनट लेट आते हैं, होते हैं ना, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ऐसे पीरियड्स हैं जहां पर आपका कुछ होमवर्क कुछ भी नहीं हो रहा है, या टीचर आपको लीनियंसी देते हैं कि आप अपना कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि अब आप बड़े बच्चे हैं, ठीक है। तो भाई ऐसे केसेस में आप वहां से टाइम निकालना पड़ेगा। अब मैंने कई बार ये चीज नोटिस किया है, ठीक है, कि जब पीरियड खाली होता है, जब टीचर नहीं आता है, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उस टाइम को यूटिलाइज नहीं करते, ठीक है। मजाक मस्ती दोस्ती हंसी खेल सब चीजें उनकी करनी होती हैं, लेकिन वो काम नहीं करते जिसके लिए उनको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो अगर आप 11th क्लास के लिए आप फोकस्ड हो, ठीक है, नहीं सर मेरा स्कूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भैया हाथ जोड़ता हूं, यहां आपकी सही जगह नहीं है, ठीक है। यहां सिर्फ उन्हीं बच्चों को रहना चाहिए जिनका सपना आईआईटी है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर आपने आईआईटी का सपना देखा है तो आप एक बात बताओ, 11th क्लास के मार्क्स क्या मैटर करेंगे? कितने लोग मुझसे पूछते हैं सर आपके 11th में कितने मार्क्स आए? अरे मुझे आज याद भी नहीं है कितने आए। नहीं पूछते ना, क्यों नहीं पूछते? मैं कहीं पे किसी से भी बात करता हूं, कहीं पे भी जाता हूं, ठीक है, इन एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ, ठीक है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, कोई मुझसे ये नहीं पूछता ना कि भैया सर आपके 11th में कितने नंबर आए थे, नहीं पूछता। सर आपके 12th में कितने नंबर आए थे, हर कोई ये पूछता सर आप कहां से क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो प्रायोरिटी सेट है, और उस केस में फिर अब आपको भैया दोस्ती यारी छोड़नी पड़ेगी। अगर आईआईटी जाना है तो आईआईटी जैसा काम भी करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। दुनिया जैसे काम करोगे तो दुनिया जैसे ही रिजल्ट मिलेंगे, यू कैन नॉट अचीव एक्सपेक्ट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, ठीक है। अगर आईआईटीएन बनना है तो भाई फिर तो दोस्ती यारी थोड़े टाइम के लिए तो छोड़नी पड़ेगी। हाँ बाद में तुम एक बार पहुंच जाओ ना, ठीक है, फिर खूब दोस्ती यारी करते रहना। 4 साल तुम्हारे पास होंगे चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आईआईटी आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज देता है। आईआईटीएन क्यों बनते हैं लोग, तुम्हें क्या लगता है?
एक आईआईटी के कॉलेज में और एक नॉर्मल कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है? कभी ये सोचा है कि आईआईटीएंस के लिए इतनी वैल्यू क्यों है? क्यों ऐसा होता है कि एक जनरल इन एवरीडे फील्ड ऑफ लाइफ आईआईटीएंस आर कंपैरेटिवली मोर सक्सेसफुल? कोई तो रीजन होगा ना। रीजन ये है क्योंकि उनको एक्सपोजर मिला होता है। आईआईटी में कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं। कल्चरल फेस्टिवल्स मतलब जहां पर आप बेसिकली ऑर्गेनाइज करते हैं चीजें, कई सारे इवेंट्स होते हैं, कई सारे गेम्स होते हैं, परफॉर्मेंसेज होती हैं। उस एक कल्चरल फेस्टिवल का बजट 50 लाख होता है। हमारे टाइम पर होता था, अब तो हो सकता है और बढ़ गया हो। एक कल्चरल फेस्टिवल का, और ऐसे 6 से 7 कल्चरल फेस्टिवल होते हैं। सोचो तुम्हारे, और उस कल्चरल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी पता है क्या होती है? प्रोफेसर्स की नहीं होती है। प्रोफेसर सिर्फ ओवरसी करते हैं, बच्चों की होती है, वो स्टूडेंट्स की होती है जो आईआईटीएन है। उनकी जिम्मेदारी है कि कौन सा इवेंट कैसे होगा, उनकी जिम्मेदारी है कि फंडिंग कहां से आएगी, उनकी जिम्मेदारी है कि स्पॉन्सरशिप लेकर आनी है। ठीक है, तो कंपनी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने अपने अलग अलग टीम्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये एक्सपोजर कोई कहां, कौन सा कॉलेज दे सकता है? जब 10 अच्छे लोग बैठे होते हैं तो 10 अच्छे आइडियाज डिस्कस करते हैं। वो ये डिस्कस नहीं करते हैं कि यार पता नहीं कॉलेज के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो ये डिस्कस करते हैं कि यार हम कोई नया स्टार्टअप खोलते हैं, यार कुछ नया आइडिया सोचते हैं, यार ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। 75% क्राइटेरिया, 75% बहुत इजीली आ जाता है यार। मैंने एक हफ्ते पढ़ाई करी थी, मेरे 77% था, ट्वेल्थ में बता रहा हूं मैं। बहुत इजीली आ जाते हैं अगर तुमने। जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं, जब मैं इस लेवल की तैयारी कर रहा हूं, तो क्या ट्वेल्थ नहीं निपलेगा? और अभी तो मैं 11th की बात कर रहा हूं तुमसे। ट्वेल्थ में मैं ये थोड़ी कह रहा हूं ट्वेल्थ छोड़ देंगे हम। ट्वेल्थ में तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है। ठीक है, तो पहली चीज प्रायोरिटी सेट कर। दूसरी चीज, अब तुझे टाइम ढूंढना है। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं स्कूल नहीं जा, क्योंकि आपकी कुछ मजबूरियां हैं कि स्कूल जाना ही जाना है। तो भाई स्कूल में आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पर आपको टाइम निकाल सकते हो, जहां आप टाइम चुरा सकते हो। अगर पढ़ भी नहीं सकते तो मैं कह रहा हूं सो जाओ। कई सारे बच्चे जो बड़े शहरों में हैं, उनके कम्यूट का ही टाइम बहुत ज्यादा होता है। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा उनको ट्रेवल कर रहे हैं। अगर आप सो सकते हैं तो आप सो जाओ, कम से कम आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, तो आप जब क्लास में शाम को आओगे वहां पर पढ़ पाओगे। ठीक है, तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा, टाइम ऐसा नहीं होता। अब जो टाइम मिला है, जहां पर मिला है, तो वहां पर दोस्ती यारी छोड़ करके वहां पर आपको ये काम करने हैं कि आप होमवर्क सॉल्व कर सकते हो, आप डीपीपी लगा सकते हो, मॉड्यूल लगा सकते हो, आपने अगर नोट्स नहीं बताए तो नोट्स कंप्लीट कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो भाई जब ये काम करोगे, ठीक है, तो थोड़ा सा रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। आपके दोस्त ही आपको बोलेंगे कि अबे वो मग्गू हो रहा है क्या, पढ़ाई करता रहता है पूरे दिन, चल आजा खेलते हैं, आजा बातें करते हैं, आजा गॉसिप करते हैं। आपके दोस्त बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका सपना आईआईटीएन बनना नहीं है, आपका सपना आईआईटीएन है। ठीक है, तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी, यार जहां से टाइम मिल सकता है वहां से निकालो। ठीक है, क्योंकि आप बेसिकली वो चीज कर रहे हो। और एक और चीज, बहुत सारे स्कूल्स में कल्चरल इवेंट्स होते हैं, भैया दूर रहना थोड़ा। नहीं तो फिर वही वाली कहानी है, तुम उसी रास्ते में चले जाओगे, फिर ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, मैं ये कह रहा हूं तुम्हारे लिए तुम्हारे गोल से अलाइन नहीं होता वो। ठीक है, तुम्हारा गोल अगर आईआईटी जाना है तो फिर वो गोल अलाइन नहीं हो रहा। ठीक है, तो बस मैं यही बात कहना चाहूंगा, थोड़ा सा फोकस करो।